नमस्ते मेरी प्यारी दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। क्या आप जानना चाहती हैं कि आपकी हथेली आपके धन और वित्तीय स्वतंत्रता के राज को खोल सकती है? जी हाँ, आपकी रेखाएं बता सकती हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, निवेश में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, और आप वित्तीय रूप में कितनी सशक्त बन सकती हैं। आज हम इस खास वीडियो में महिलाओं की हस्तरेखा में धन और वित्तीय स्वतंत्रता के जो संकेत हैं उसको डिकोड करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि आगे जब मैं कोई और वीडियो डालूंगा तो वो आप तक पहुंच पाए। तो ये जो हमारी रेखा है ये है बुध रेखा, व्यापार और धन कमाने की कुंजी। तो जो आपकी हथेली में छोटी उंगली है उसके ये नीचे से शुरू होकर नीचे की ओर जाती है। ये रेखा आपके बिजनेस सेंस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और धन कमाने की क्षमता को दर्शाती है। अगर आपकी बुध रेखा साफ और गहरी है तो आप बिजनेस में, निवेश में, दोनों में बहुत सफल हो सकती हैं। मतलब कि आपके अंदर एक ज़बरदस्त टैलेंट है, आप रिस्क लेने और स्मार्ट डिसीजन लेने में माहिर हैं। अब अगर आपकी जो बुध रेखा है, मतलब कि जो आपकी व्यापार रेखा है, ये हल्की या टूटी हुई है तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सफल नहीं होंगी, बस आपको थोड़ा और स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। अब अगर आपकी बुध रेखा में से छोटी छोटी शाखाएं निकल रही हो तो ये अतिरिक्त इनकम सोर्स या अनएक्सपेक्टेड धन लाभ के संकेत हैं। अब मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपकी बुध रेखा, आपको लग रहा है कि ये सब कुछ तो सही है लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो आपकी जो बुध रेखा है उसको आप एक्टिवेट कीजिए। मतलब कि हर बुधवार को आप हरे रंग का कुछ ना कुछ पहने, ये आपके फाइनेंशियल लक जो है उसको बूस्ट करेगा। अब हथेली में धन त्रिकोण, मतलब कि आपकी आर्थिक स्थिरता का रहस्य, जो आपकी हथेली में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा, इन तीनों के मिलने से बनता है। ये त्रिकोण आपकी वित्तीय स्थिरता और धन संचय की जो क्षमता है उसको दिखाता है। अब अगर आपका जो धन त्रिकोण है ये बड़ा और साफ हो तो ये धन के बड़े अवसरों और स्थिर आर्थिक स्थिति का संकेत देता है। अब अगर ये त्रिकोण छोटा और टूटा हुआ हो तो आपको बजटिंग और बचत दोनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब कुछ महिलाओं की हथेली में देखते हैं कि ये जो त्रिकोण है ये बहुत स्पष्ट नहीं दिखता है, मतलब कि नज़र नहीं आता है, तो उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए ये है कि आपको मेहनत और स्मार्ट वर्क करके ही धन कमाना पड़ेगा। मतलब कि आपका जो लक है वो आप शायद आपको सपोर्ट ना करे। अब धन त्रिकोण अगर आपका है उसको मजबूत करना है तो मैं ये सलाह दूंगा कि हर महीने आपकी जो इनकम है उस इनकम का कम से कम 10% आप बचत या निवेश में ज़रूर डालें। और इसके साथ ही अपने घर में एक छोटा सा मनी प्लांट भी रखें। अब शुक्र पर्वत, धन और ऐश्वर्य का संकेत, ये जो शुक्र पर्वत है ये हमारे अंगूठे के नीचे एक उभार सा है। ये धन, ऐश्वर्य और लग्जरी लाइफ को दर्शाता है। अब अगर आपका जो शुक्र पर्वत है ये उभरा हुआ और गुलाबी है तो आप नेचुरली धन कमाने और सुख सुविधाओं को आकर्षित करती हैं। अब अगर आपके शुक्र पर्वत पर तारा या त्रिकोण जैसा कोई चिन्ह है तो ये अनएक्सपेक्टेड धन लाभ, जैसे कि मान सकते हैं लॉटरी लग जाना या आप कोई शेयर खरीदती हैं उसका अचानक बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाना, इस तरीके के संकेत देता है। अब अगर आपका जो पर्वत है ये एकदम सपाट है, मतलब कि उसमें उभार नहीं है, तो फिर आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा तभी आपको धन मिलेगा।
जैसे कहते हैं ना कि किसी को आसानी से मिल जाती हैं कुछ चीज़ें और किसी को बहुत मेहनत करनी है। तो ये आप समझ लीजिए, ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो आपकी मेहनत है ये रंग जरूर लाएगी। आपको अपने शुक्र पर्वत को एक्टिवेट करना है, तो हर शुक्रवार को सफ़ेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहने। और ऐसा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको बुध पर्वत के लिए बताया, फिर शुक्र के लिए बताया, ये आप एक तरीके से ऐसा रखती हैं, हाँ इस दिन मैं ये कपड़ा पहनूंगी, इस दिन मैं ये कपड़ा, इसको भी अगर आप मैनेज करेंगी तो भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो देवियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? हम कोशिश करते हैं कि महिलाओं के लिए अलग से वीडियो लाएं, क्योंकि आपने यूट्यूब पर जितने भी हस्तरेखा के वीडियो देखे होंगे उसमें से 99% जो हैं वो पुरुषों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। लेकिन बात यही है कि पुरुषों की भी खुशियां अलग होती हैं, उनकी परेशानियां अलग होती हैं, उसी तरीके से महिलाओं की भी खुशियां अलग होती है, चाहत अलग होती है, परेशानी अलग होती है। तो दोनों को एक तरीके से विश्लेषित नहीं किया जा सकता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और आपके जो बुद्धि रेखा में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रही है तो हमसे कमेंट में पूछिए ज़रूर। धन्यवाद देवियों।